हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज प्रधानमंत्री ने 52 मिनट का एक वीडियो शेयर किया। इस इमोशनल वीडियो में प्रधानमंत्री की पैरालंपिक चैंपियंस के साथ मुलाकात है। टोक्यो के इन पदक वीरों ने प्रधानमंत्री को तो उनके मोटिवेशन के लिए धन्यवाद कहा, मगर ऐसे पर्सनल सवाल भी किए कि उन्हें मोटिवेशन कहां से मिलता है, देश विदेश के मंच पर खड़े होने का कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। इस रिपोर्ट में देखिए उन 52 मिनटों का सारांश। जी हां, ये मोदी मैजिक ही था। मोदी का मोटिवेशन था। देश में खेल भावना पहले से थी, मगर किलर इंस्टिंक्ट मोदी ने मुमकिन किया। मोदी आज टोक्यो पैरालंपिक्स से लौटे पदकवीरों से मिले, उनके साथ बैठे तो खुलते गए। बातों में संदेश साफ था, जीतने के लिए हार को हराना है, हार की मानसिकता को हराना है। खिलाड़ियों में अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले हरजिंदर भी थे और सुहास एलवाई जैसे आईएएस भी। लोगों में धारणा है कि जो खेलते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, हैं? तो पढ़ने में उनको कोई रुचि नहीं होती, बस मैदान में खेलते रहते हैं। जी सर। कुछ लोग तो मानते हैं सब बड़े गैर जिम्मेवार होते हैं, और आप दोनों ऐसे हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं, इसने आईएएस कर दिया। जी सर। ये तो आप बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं आप देश के नौजवानों को। जी सर, बस सर स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी, तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमें डिस्ट्रैक्शन कम होती है। जैसे ही हम स्पोर्ट्स से फ्री होते हैं तो रेस्ट भी कर लेते हैं, और साथ में हमारा समय ख़राब नहीं होता, हम खाली और दिमाग ज़्यादा भटकता नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि बिजी रहता है। जब आपने सर हम लोगों से बात की और लोगों को वहाँ जो ऑफिशियल्स होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, उनको विश्वास नहीं होता था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं। वाकई में सर हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं सर। इन दिनों पूरे देश का माहौल बदल दिया है आप लोगों ने। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं। आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूं कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के हर ग्रुप के पास पहुंचे, पहले उनसे पूछी फिर अपनी कही। सहज रहिए, सरल रहिए, जीत के लिए अपना बेस्ट लगाइए, दिमाग पर जीत का बोझ मत रखिए। इस मोदी मंत्र पर अमल करने वाली राइफल शूटिंग की गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखड़ा उनके सामने मौजूद थी। अवनी बताइए, गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी, क्वालिफिकेशन में 7th आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चलना है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। मेरे मन में ये सवाल था कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया। लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम इतनी डटी रही और ब्रॉन्ज दे करके रही, ये सब है ना कैसे।
सर, जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ दोनों, और मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। टोक्यो में रजत लेकर पैरालंपिक्स गेम में हैट्रिक बनाने वाले देवेंद्र अपनी कहानी को बदलते भारत से जोड़ते हैं। कैसे, आप खुद सुनिए। खेलने से ज्यादा खेल को गंभीरता से लेना जरूरी है। देवेंद्र बताओ, देवेंद्र मुझे एक प्रॉमिस किया था तुमने जाने से पहले, याद है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों को लेकर के जाना है। से कह रही है सर। सबसे पहले तो सर बेटी ने मेरे को ये बोला है कि सर को मेरा नमस्कार बोलना, जिया ने, तो आपको नमस्कार सर। बेटी को आशीर्वाद दीजिए हमारा। बिल्कुल सर। 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में। सर मैंने लंबा पैरा स्पोर्ट्स किया, 19 साल हो गए इंडिया टीम में। 2004 में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया था, और वो पैसे कैसे मैनेज किए आज बताऊंगा, वो दिल की बात। वो मेरी माँ के गहने बेच के गया था। आज भी मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे 3 कौन है, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो साथ गया नहीं था, कि एक के पीछे 3, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है और एक फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर वो मेरे को तो पता नहीं था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री कितने सेंसिटिव हैं बताने की जरूरत नहीं। कोरोना वॉरियर्स की ब्रांडिंग उन्होंने ही की। ऐसे में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जब अपना मेडल उन्हें डेडिकेट करते हैं तो वो मोदी का मैसेज ही आगे बढ़ाते हैं। क्या भाई जी नागर यही जम किया था सर। वही तो मैंने उनको तुरंत पूछा था दूर से सर, बहुत दूर जाएगा कैमरा, उतनी दूर से जम मार दिया था। मैंने देखा था उसको और मैं लाइव देख रहा था उस समय आपका गेम। जी सर। अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं, डिवोट करता हूँ। ये भाव कैसे आया सर? मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम, मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं। सो बहुत बड़ी बात है सर ये सब। और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक, ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया ये, और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए, समाज के लिए सोचते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जरूर फादर, कोचेज और फैमिलीज। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से खुले तो थोड़ी देर में खिलाड़ी भी पीएम से खुले। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव कहे तो पीएम से उनके अनुभव सुने। इसी में छिपा था कॉन्फिडेंस का मोदी मंत्र। ये तो मेरे लिए सर पैरालंपिक अचीवमेंट नहीं थी। गांव में जब मैं आपसे मिल के घर गया तो सब ये कह रहे थे ये पीएम साहब से मिल के आया भाई। ये नहीं, उनको ये था कि ये पैरालंपिक का हिस्सा बन के आया। वो कह रहे थे ये पीएम से मिला है भाई, ये अच्छा आदमी सर मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे, जैसे हम लोग बड़ा एक्साइटेड रहते हैं, जैसे आपसे मिलने के लिए थोड़ा नर्वस भी थे, एक्साइटमेंट भी रहता है। आप भी कंट्री को किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है सर? आप कैसे उस कंडीशन को हैंडल करते हैं? मेरा बैकग्राउंड बहुत अब जैसे एक सामान्य परिवार का है, और बचपन में तो कभी स्कूल के प्रिंसिपल भी अगर नाम से बुला देते थे तो अब वाह नाच उठते थे कि प्रिंसिपल को मेरा नाम मालूम है। तो ये जीवन की खुशी तो रहती है, हर एक रहती है। लेकिन जब मेरा सार्वजनिक जीवन का दायित्व बना तो एक प्रकार से मैंने अपने आप को भुला दिया। मुझे कभी ये कोई नरेंद्र मोदी या कोई गांव से आया हुआ इंसान कुछ सब दिमाग से निकाल दिया।
जब गुजरात में काम करता तो मेरे मन में रहता था भाई मैं नहीं हूँ, 6 करोड़ गुजराती हैं, ये मेरे मन में रहता है। और अभी दुनिया के किसी भी लीडर को मिलता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं मिलता हूँ, मुझे ये लगता है कि 130 करोड़ देशवासी हैं और उसके कारण मुझे कभी इंफीरियरिटी नहीं होता है, कोई बड़ा एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। जैसा मैं आपको कहता हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए, मैं भी मन में रखता हूँ, मैं मेरे देश की बात बड़ी ताकत से करूँगा, बड़े विश्वास से करूँगा। पैरालंपिक्स में भारत ने इस बार इतिहास रचा। टोक्यो में भारत ने कुल 19 मेडल जीते, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये पैरालंपिक्स में देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पदक वीरों से मुलाकात और बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराया। हम आपको छोड़ जाते हैं पीएम के इसी संबोधन के साथ। आपकी छोटी छोटी चीजें भी देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है, बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकती है। देखिए आजादी के 75 साल हैं और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। इस आजादी के अमृत महोत्सव में मेरी खेल जगत के उपरांत अतिरिक्त मैं कोई एकांत जिम्मा लूं और मैं उसको पूरी तरह समय दूं, सप्ताह में 1 घंटा, महीने में 1 घंटा, जो भी अपनी सुविधा हो। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करेंगे और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है देश को देने के लिए और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है और इसका पूरा फायदा उठाइए। मैं हर पल आपके साथ हूं। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। वो सपने साकार करने के लिए मैं जहां हूं, जो भी जिम्मेवारी है, मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरी तरफ से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।